रफ्तार के बीच बाजार में आए दिन भीड़ बढ़ रही है। लोग बाजारों में आकर अपने घर कोरोना संक्रमण ले जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। दूसरी लहर का कहर बरकरार। लोग क्यों बने हुए हैं बेपरवाह? कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश का शायद ही कोई इलाका हो जहां संक्रमित केस न मिला हो, लेकिन कोरोना जितना बेकाबू हो रहा है, लोग उतने ही लापरवाह हो रहे हैं। भरतपुर, कोटा, टोंक, श्रीगंगानगर ये तो सिर्फ झांकी है। प्रदेश के दूसरे इलाकों में रहने वाले भी कम लापरवाह नहीं है। मास्क लगाने से दम घुटता है और नहीं लगाने से जिंदगी जाने का खतरा। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लेकिन टोंक के बाशिंदों को शायद जीवन से मोह नहीं है। मास्क क्यों न लगाया? सांस चढ़े तो बिना मास्क बाण मत घूमो। अच्छा, अब लगा लो। मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही तब जब पुलिस सख्ती की चेतावनी दे रही है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जो कोविड के संबंध नई गाइडलाइन आई है, सख्ती से प्रशासन द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाएगा और अधिक से अधिक इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टोंक की तस्वीर तो आपने देख ली, अब श्रीगंगानगर का हाल देखिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ स्थित राजकीय चिकित्सालय में सैंपल देने वालों का हुजूम लग जाता है, लेकिन यहाँ इन सबको कतार में लगाने का कोई जतन नहीं करता। यूं तो यहाँ सिविल डिफेंस के कुछ स्वयं सेवक भी ड्यूटी करते हैं, मगर इस भीड़ के आगे वे भी असहाय नजर आते हैं। कोटा की गुमानपुरा इलाके में स्थित सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी का नजारा देखने वाले को विचलित कर सकता है। यहाँ आने का साहस वही कर सकता है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं हो। तस्वीरें देखिए, लोग बेरोक टोक सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। जायके की तलाश यहाँ जान पर भारी है, और ये हाल तब जब कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के बाशिंदे तो जैसे कोरोना को न्योता देने के लिए ही घर से निकलते हैं। ये भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो नहीं की जा रही है। ना ही केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से यहाँ पर जो सैनिटाइजर और टेम्परेचर गन की जो व्यवस्था है वो भी नजर नहीं आ रही है। आप कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार नए नियम कायदे बना रही है। वीकेंड कर्फ्यू भी इसलिए लगाया गया कि वायरस फैल न पाए और प्रशासन को भी सैनिटाइजेशन के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन इसका कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कहीं तो मियाद खत्म होते ही अगले दिन बाजारों में पहले से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, जो हालात को और बदतर बना सकती है। इसलिए जन अनुशासन पखवाड़े का मान रखिए। अपनी न सही, अपनों के लिए अपनी जान सुरक्षित रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सरहद पर दुश्मनों से दो दो हाथ करने हो या संकट काल में टूटती सांसों को बचाना हो, आर्मी है तो नो टेंशन। जी हां, बाड़मेर में आर्मी ने कुछ ही घंटों में 100 ऑक्सीजन बेड तैयार कर सौगात दे दी है। एक्शन में आर्मी, 3 घंटे में तैयार अस्पताल। 40 जवान 100 ऑक्सीजन बेड बनाए। सेना की सांसों वाली सौगात। संकट काल में देख लीजिए आर्मी का जिंदगी बचाने का जज्बा, टूटती सांसों को सौगात देने की तैयारी। जी हां,
बाड़मेर प्रशासन ने कोविड अस्पताल को शिफ्ट करने के लिए आर्मी से मदद मांगी थी, तो फौरन फौजी एक्शन में आ गए और महज 3 घंटे में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बालिका छात्रावास की बिल्डिंग में तमाम जरूरी सुविधाओं से लैस 100 ऑक्सीजन बेड तैयार कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्मी को रिक्वेस्ट किया था 100 बेड लगाने के लिए, तो 100 बेड पहले हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर लगाए थे एंड काफ़ी अच्छा सेटअप था, बट चूँकि शहर से काफ़ी डिस्टेंस होने के कारण और कुछ समस्याएं थी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो हमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि अगर हम वो सारे बेड शिफ्ट करके इस हॉस्टल के अंदर लगा सकें। तो अभी आप देख रहे हैं कि रातों रात हमने इसको पूरा शिफ्ट किया और जो नर्सिंग स्टाफ है वो सारा लोकल डॉक्टर्स ने सारा अरेंजमेंट कर रखा है। तो आई एम श्योर ये एक मेडिकल कॉलेज के एक्सटेंशन के तौर पे ये फैसिलिटी और अच्छी तरीके से काम करेगी। जिला अस्पताल के पास आर्मी की ओर से शिफ्ट किए गए इस कोविड अस्पताल में अब संक्रमित मरीजों को जल्द इलाज मिलेगा। डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की परेशानी भी दूर हो जाएगी। ये एक तरह से हॉस्पिटल का एक्सटेंशन ही हो गया है, मतलब हॉस्पिटल का विस्तार हो गया है कि 100 बेड हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बढ़ गए एक साथ ये सेना के सहयोग से। यहाँ अपन पहले तो वो कोविड केयर सेंटर की तरह होता, ये कोविड केयर हॉस्पिटल की तरह हो गया, मतलब जहाँ जिन लोगों को जो सीरियस है उनको भी अपने यहाँ रख पाएंगे और अपना जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्हीं को ही अपने यहाँ यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि अपन के पास एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगी। इस अस्पताल के लिए प्रशासन ने आर्मी से कोविड सेंटर बनाने की मदद मांगी थी। तब आर्मी ने इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 बेड का कोविड सेंटर तैयार किया था, लेकिन कोविड सेंटर शहर से दूर होने की वजह से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को मरीजों के इलाज में परेशानी हो रही थी। तब आर्मी से कोविड सेंटर को शिफ्ट करने के लिए मदद मांगी गई, तो महज 3 घंटे में आर्मी के 40 जवानों ने कोविड सेंटर को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और बालिका छात्रावास में शिफ्ट कर दिया। सेना की तरफ से सांसों वाली सौगात तैयार है। अब यहाँ जिंदगी बचाने के लिए कोरोना से जंग शुरू होगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर,
रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात कोरोना की जंग में रेलवे के योगदान की। कोचिंग सिटी कोटा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे आइसोलेशन कोच पर तेजी से काम कर रहा है। इन कोच में होम आइसोलेशन वाली सुविधा के साथ मेडिकल स्टाफ और ऑक्सीजन सिलेंडरों की भी सुविधा होगी। देखिए रेलवे की तैयारी की ये रिपोर्ट। कोरोना की मार, रेलवे है तैयार। कोटा मंडल ने तैयार किए आइसोलेशन कोच। कोरोना की दूसरी लहर से जब शहर शहर बेजार हो रहे हैं, अस्पताल मरीजों की भीड़ को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तभी रेलवे अपनी यूनिक सर्विस के साथ सामने आया है। कोचिंग सिटी कोटा में बदतर हो रहे हालात को संभालने के लिए भी रेलवे ने कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया है। इसके लिए कोच में कुछ बदलाव भी किया गया है। इस बार हमने सभी कोचों के बाहर मच्छरदानी लगाई, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, तो मच्छरदानी लगाई गई है पूरे कोचों में। साथ ही साथ टेम्परेचर को कम करने के लिए ऊपर हमने बोरियों की वो टाट डाले हैं सिल करके, और उनको पूरी तरह सिक्योर किया है, और उसमें पाइपलाइन डाली है पानी की, जिससे वो पानी ड्रिपिंग होता रहेगा और वो बोरी गीली होती रहेगी, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ने प्रति कोच लगभग 6 कूलर लगाएंगे। वो पेशेंट जैसे जैसे आएंगे उनके लिए सुविधा देते चलेंगे। कोटा रेलवे स्टेशन पर 24 आइसोलेशन कोच तैयार किए गए हैं। प्रत्येक आइसोलेशन कोच में 8 मरीजों के रुकने की व्यवस्था है। आइसोलेशन कोच में स्टाफ के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था रहेगी। आइसोलेशन वार्ड में कूलर का इंतजाम भी किया गया है। जरूरी पड़ने पर मरीज को अस्पताल भेजने की भी व्यवस्था होगी। इसमें कोविड के एक्चुअली ये आइसोलेशन कोच हैं, जिनमें मतलब जैसे जिनको आइसोलेट करने की जरूरत हो उन्हीं लोगों को रखा जाएगा। और ट्रीटमेंट यदि मान लो ऑक्सीजन वगैरह यहाँ उपलब्ध हो जाती है तो वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी आ सकते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि पिछले साल भी रेलवे ने आइसोलेशन कोच की व्यवस्था की थी, लेकिन पिछले साल इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाया था। इस बार बिगड़ते हालात के मद्देनजर रेलवे आइसोलेशन वार्ड की जरूरत महसूस हुई और रेलवे एक बार फिर राज्य सरकार के साथ मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग के लिए तैयार है। शाकिर अली, न्यूज 18 कोटा। और अब बात देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने की मुहिम में जुड़ गया है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात।
हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहां 100 बिस्तरों वाला आईसीयू भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहां गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के बीकेसी में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहां 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 आईसीयू बेड समेत अब यहां कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहां से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।